इसी के साथ साथ बात करें अब हम बॉडी कंपोजिशन की, अब हम आते हैं हेल्थ अवेयरनेस पे कि क्यों आज बीमारियां हो रही। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आज हम लोगों को यही नहीं पता होता बीमारी का मेन कारण क्या है। जब तक बीमारी का कारण नहीं पता होगा डायग्नोस क्यों कराते हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड इसीलिए कराते हैं ना कि हमें बीमारी का पता लग सके, उसी हिसाब से हम दवाइयाँ लेते हैं। तो यहाँ पर हम भी वही बताते हैं कि बीमारियों का कारण क्या है। तो हमारी बॉडी कंपोजिशन की अगर बात करें तो वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये 7 प्रकार के न्यूट्रिशन है जो तत्व हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर अगर हमें पर्याप्त और नेचुरल मात्रा में मिलते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सही समय पे हम पानी भी नहीं पी पाते हैं, सही समय पे हम फाइबर भी नहीं ले पाते हैं। क्या सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हर सीज़न वाली चीज़ें हम फल ले रहे हैं, नहीं ले पाते हैं। मार्केट में जितने भी फल आते हैं हम नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में इनका बैलेंस बिगड़ता है और ऐसी खतरनाक बीमारियां यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र की विकार, तंत्र का विकार, हृदय रोग, हड्डी जोड़ रोग, आँखों में समस्या, शरीर में दर्द या दस्त, कभी बाल झड़ना, ये सब बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं, सही तरीके से हमारा खान पान नहीं होने की वजह से। इसके साथ आता है अनबैलेंस लाइफस्टाइल, बैलेंस लाइफस्टाइल ना होने की वजह से। अब बात करें अगर हमारा मनुष्य का शरीर जो बनता है वो कैसे बनता है, पहले परमाणु से, सेल, सेल से टिश्यू, ऊतक से, अंग, अंग से मिलकर के सारे बॉडी पार्ट बनाते हैं। ये मेडिकल में पढ़ाया जाता है। आज हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है कि इस पढ़ाई को लेने के लिए लोगों को 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आज वो कॉन्सेप्ट हम आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं कि मनुष्य का, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सही बात है, तो ये हम लोग बताते हैं। अब बीमारी कैसे आती है, एटम एटम से, सेल सेल से, टिश्यू टिश्यू से, अंग और अंग से बॉडी में एंटर करती है। इसके बाद बात करें, आपसे पूछते हैं कि क्या आप वाकई स्वस्थ हैं, तो क्वेश्चन आता है नो। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वे करता है, बोलता है कि 10 में से 1 व्यक्ति आज पूरी तरीके से स्वस्थ है और 1 व्यक्ति पूरी तरीके बीमार है। लेकिन 8 लोग ऐसे लोग हैं जो नॉट हेल्दी हैं, यानी हम आपके तरीके यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं, देखने में तो स्वस्थ हैं लेकिन अंदर से किसी न किसी को ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके लिए हमें डेली मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है। राइट, अलार्मिंग। आज आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, टीवी पे, पेपर में भी पढ़ते होंगे कि आए दिन WHO कोई ना कोई सर्वे देता रहता है कि आज भारत में किस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं। जिसमें सबसे पहली बात करें तो भारत में दुनिया का नंबर 1 राजधानी कहा गया मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ आज हर घर में हो रही है, अगर घर में 5 व्यक्ति हैं तो 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है। इसके बाद कैंसर की बात करें तो आज कैंसर सबसे ज़्यादा तेज़ी से किलर है भारत में। अगर कैंसर की बात करें तो आप भी सुनते होंगे, आपके आस पड़ोस में यंग एज का बच्चा था और उसको कैंसर हो गया, कोई नशा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? ठीक, पहले आप सुनते थे कि जो कैंसर है वो धूम्रपान वालों को होता था, जो मसाला खाते, शराब पीते, किस लोग, ऐसे लोगों को होता था। सही बात है। अधिकांश भारतीयों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, नसों में ब्लॉकेज होती जा रही है, यंग एज में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसके साथ पाचन तंत्र की विकार की बात करें तो आज 60% 70% लोगों का डाइजेशन खराब ही रहता है। भारत में हर 6 में से 1 व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेशन का जो है बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग कर रही है, बहुत तेज़ी से। हर 6 में से 1 व्यक्ति इससे जूझ रहा है। अब बात करें पहले और आज के जीवन में, यानी आज से अगर 40 से 50 साल पहले चले जाते हैं तो पहले जो भोजन होता था, जो लिविंग होती थी वो बहुत ही ईजी होती थी। यानी उस समय जो हम लोग, एक बच्चा होता था वो नॉर्मल होता था, उसके बाद उसका भोजन जो होता था वो बिल्कुल नेचुरल होता था, उसको सारी नेचुरल चीज़ें देते थे, फल, केला, अनार वगैरह, दूध, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से वो लंबे समय तक स्वस्थ आयु जीता था, यानी बुढ़ापा कम समय के लिए आता था। जब बुढ़ापा कम समय के लिए आएगा तो बीमारियाँ स्वाभाविक सी बात है नहीं आती थी। भाई बीमार नहीं पड़ेगा तो बुढ़ापा देर से आएगा ही। आज की तारीख में क्या हो रहा है, वही बच्चे को जन्म लेने के लिए सिजेरियन करना पड़ रहा है, यानी 95% महिलाओं को ऑपरेशन से बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं। सही बात है, ऐसा 95% ये रीज़न है। इसके बाद क्या होता है, उस बच्चे को बड़ा होने के लिए उसको हम जो दूध इस्तेमाल कराते हैं, जो चीज़ें देते हैं, वो कहीं ना कहीं हम मार्केट से लेके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव या केमिकल इस्तेमाल होता है। सही बात है, दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाता है। यही कारण है कि धीरे धीरे उस बच्चे को जीवन लायक जीने के लिए मार्केट में फास्ट फूड खाता है। फास्ट फूड में वो न्यूट्रिशन तो नहीं है लेकिन वो अपने पेट भरने के लिए खाता है, और जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी डे बाई डे लॉस्ट हो जाता है। और यही कारण है कि इम्यूनिटी लॉस्ट होने की वजह से उसको कोई ना कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो जाती है जिससे वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। आगे बात करें पहले और आज के बीमारियों के बारे में, तो पहले बीमारियां होती थी मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी। लेकिन आज जो बीमारियां हो रही हैं वो ऑस्टियोसोराइसिस, दमा, मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गांठिया, मोटापा और भूलने की बीमारी। रीज़न क्या है इनका, क्यों हो रही हैं? क्योंकि पहले जो हमारा खान पीन था वो नेचुरल था। सही बात है, जिसकी वजह से हमें ये सब बीमारियां होती थी। तो आज इनका मेडिकल साइंस तरक्की करके और ये बीमारियां जीवाणु, चूहों और मच्छरों के द्वारा होती थी। आज इनके टीके, वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, लेकिन लाइफस्टाइल अनबैलेंस होने की वजह से आज हम इन सब बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं।
क्योंकि हम फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करें सप्लाई लो अगेंस्ट डिमांड, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि आज भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो गई, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, फिर फसल उग रही है उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बनाने का तरीका एडवांस हो गया है, कुकर में खाना बना रहे हैं, आज ओवन में खाना पका रहे हैं, सही बात है। इसके बाद अनाज का भंडारण, आज देखिए आज 90% चीज़ें आपको पैकेज वाली मिलती है, मट्ठा भी पैकेज वाला आ रहा है, हम देखते हैं कि कितना पुराना है और आज पैकेट वाला मट्ठा आ रहा है मार्केट में, उसको लोग 90% इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण होता जा रहा है। आगे बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन इन बॉडी, जो बात करी हमने खेती में सबसे ज़्यादा जहर का इस्तेमाल हो रहा है पेस्टिसाइड्स का। कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो आज की तारीख में कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा खतरनाक घातक जहर है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 14 चम्मच चीनी मिलाई जाती है, आपको मालूम नहीं होगा। यही कारण है कि शुगर के पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक मना कर दी जाती है, क्योंकि इंस्टेंट शुगर को वो रिलीज़ करती है, सही बात है। आगे बात करें फास्ट फूड, फास्ट फूड में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आज शैम्पू और कंडीशनर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। किस लिए? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे। यानी केक जो मार्केट में आज बिक रहा है उस केक को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें चींटी नहीं लगती है, आप देखते होंगे मक्खी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा हुआ है। आप कुत्ते के सामने डाल दीजिए, गाय कुत्ता उसको केक को खाएगा नहीं, सही बात है। आगे बात करें आइसक्रीम की, आज लोगों को शुद्ध दूध पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आइसक्रीम की बात करें तो मार्केट में कलरफुल आइसक्रीम आ गई है, राइट। यानी कि उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव इतना ज़्यादा मिलाया जा रहा है, कलर मिलाया जा रहा है, जो बॉडी में जाकर के हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ना, जो हमने बताया कि अंग से मिलकर की बॉडी बनती है, उन इंटरनल ऑर्गन को वो डैमेज कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम जल्दी इन बीमारियों का शिकार करते हैं। अगर हम इन चीज़ों से बच जाते हैं तो क्या बाहर निकलना छोड़ देंगे? नहीं, आप तो निकलेंगे, काम है तो बाहर निकलेंगे। आज देख रहे हैं मार्केट में एयर पोल्यूशन कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब अभी तो बारिश का मौसम है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगा आप अपने मोबाइल पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जब डालेंगे ना, गूगल से बोलेंगे आज का कानपुर का वातावरण कैसा है, वो दिखाएगा हमेशा ऑरेंज जोन नहीं रहता। यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा चेस्ट के पेशेंट पाए जा रहे हैं। एलर्जी की जो प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को खांसी जाती ही नहीं है, सर्दी जुकाम बना ही रहता है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से। इसके बाद वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि वाटर पोल्यूशन कितना खतरनाक है, सही बात है ना। आगे बात करें रेडिएशन की, तो इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आज की तारीख में एक घर में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा रेडिएशन की चीज़ें हैं, टीवी हो, फ्रिज हो, या मोबाइल्स हो, या लैपटॉप हो, हर जगह से रेडिएशन आ रहा है। और यही कारण है कि आज छोटे छोटे बच्चे इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन का शिकार होते जा रहे हैं कि वो माँ बाप की बात तक नहीं मानते, सही बात है, यही कारण है। आगे बात करें टाइप ऑफ डिसीज़, यानी इन सब चीज़ों की वजह से कौन सी बीमारियां हो रही हैं, यानी कि कारण क्या थे। कारण तो आपको पता चल गया कि किस कारण से ये बीमारी, मतलब हमारी बॉडी में कमियां हो रही हैं। अब उससे बीमारी क्या होती है? हार्ट की प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की समस्या, मोटापे की समस्या, हाई BP की समस्या, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, ऑस्टियोसोराइसिस, हड्डियों का कमजोर होना, एलर्जी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, गायनोलॉजिकल समस्याएं, लीवर की प्रॉब्लम, ऐसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। और हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ, यानी ये बीमारियां बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई सरकार हमारी सख्त नियम नहीं बना